विंड क्या होता है और ये भूमि के समतलीकरण यानी एज अ एजेंट ऑफ ग्रेडेशन किस तरीके से काम करती है। देखो, हमारे चारों तरफ बहुत सारी गैसेस होती हैं जिनको हम एयर कहते हैं। अब यही एयर जब मूव करती है तो उसे हम विंड कहते हैं। मूवमेंट के साथ साथ एयर में बहुत सारा फोर्स भी आ जाता है, जिसकी वजह से विंड अपने रास्ते में इरोजन और डिपोजिशन करती हुई बहुत सारी लैंडस्केप बनाती है। विंड का नॉर्मली जो काम है वो डेजर्ट्स में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सरफेस के ऊपर कोई भी नेचुरल कवर जैसे वेजिटेशन या फॉरेस्ट नहीं होता है। तो विंड जब चलती है तो अपने रास्ते में डस्ट पार्टिकल्स को अपने साथ बहा कर ले जाती है। और इसके रास्ते में जब कोई रॉक आता है तो उस पर बहुत जोर से हिट करती है, जिसकी वजह से उसका इरोजन होता है। लेकिन ये जो डस्ट पार्टिकल्स उठा के चलती है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स थोड़े भारी होते हैं तो वो विंड की लोअर लेयर में रहते हैं, ऊपर वाली लेयर में नहीं रहते हैं। एंड दे एड ऑन टू द फोर्स ऑफ द विंड, मतलब विंड के अंदर तो फोर्स है ही, साथ में अगर डस्ट पार्टिकल्स है तो वो और ज्यादा फोर्सफुली वर्क करती है। तो जब वो किसी रॉक को अपने रास्ते में हिट करती है तो ऊपर के लेयर में उतना ज्यादा इरोजन नहीं होता है जितना नीचे के लेयर पे होता है, क्योंकि साथ में डस्ट भी है। तो इस तरीके से लगातार होते होते वो जो रॉक है वो ऊपर से कम इरोड होता है और नीचे से बहुत ज्यादा इरोड होता है। तो ऐसे में एक मशरूम के शेप का रॉक बन जाता है, जिसे हम मशरूम रॉक कहते हैं। तो विंड जब डेजर्ट में बहुत तेजी से बहती है, मतलब ब्लो करती है, तो अपने साथ सैंड और डस्ट पार्टिकल्स उड़ाती हुई चलती है ना। ऐसे में कभी कभी विंड का जब स्पीड कम हो जाता है, और कम शायद इसलिए होता है क्योंकि रास्ते में कोई रॉक है या फिर कुछ वेजिटेशन है, तो जब कम हो जाता है तो वो सारा सैंड वहां पे ड्रॉप कर देती है और इस तरीके से एक हिल का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। तो सैंड ड्यून्स आर बेसिकली द हिल्स ऑफ सैंड्स फॉर्म्ड बाय विंड। ये सैंड ड्यून्स परमानेंट नहीं होते हैं, ये अकॉर्डिंग टू द विंड डायरेक्शन एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। तो अगर आप डेजर्ट में ट्रैवल कर रहे हो तो अपने रूट के मैप में इस सैंड ड्यून को कोई मार्क मत बनाना, वरना आप खो जाओगे। कभी कभी डेजर्ट में बहती हुई इस विंड के रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल नहीं आता है, स्लोली एंड स्लोली उसका खुद का स्पीड अपने आप ही कम हो जाता है। तो ऐसे में भी तो वो सारा मटेरियल डिपॉजिट, मतलब सैंड को वो डिपॉजिट करती है, लेकिन तब हिल का फॉर्मेशन नहीं होता है, वो बहुत बड़े एरिया में सैंड को डिपॉजिट कर देती है और इसे कहते हैं लोएस। लोएस बेसिकली विंड द्वारा डिपॉजिट सैंड इन लार्ज एरिया, जो प्लेन्स या प्लेट्यूज बनाते हैं। चाइना में इस तरह की लोएस बहुत देखने को मिलती है। चाइना के नॉर्थ सेंट्रल पार्ट में लोएस प्लेट्यू जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट लोएस्ट प्लेट्यू है। तो इस तरीके से विंड अपने रास्ते में बहते हुए मशरूम रॉक्स, सैंड ड्यून्स और लोएस का फॉर्मेशन करती है।